एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारे ने अपने इकलौते लड़के को अच्छी शिक्षा के लिए खुद से दूर भेज दिया। लड़के ने भी कड़ी मेहनत की, लेकिन जब उसके पास अपने पिता द्वारा दी गई राशि खत्म हो गई, तो उसे वापस घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिताजी, मुझे अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए और धन की आवश्यकता है। बेटे, मेरे पास तुझको देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मेरी कमाई बहुत ही कम है। मैं बड़ी मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाता हूँ। पिताजी, आप चिंता मत करो। जब मेरे पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त धन हो जाएगा, तब मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे। लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा था। तभी बेटे ने कहा, पिताजी, मैं आपकी लकड़ी काटने में मदद करना चाहता हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। क्या करेगा बेटा? यह काम तो मेरे लिए ही ठीक है। पढ़े लिखे बच्चों को यह काम शोभा नहीं देता। पिताजी, तो क्या हुआ? काम छोटा हो या बड़ा, काम करने में कैसी शर्म। मैं तो चलूंगा आपके साथ। चलो, लेकिन हमारे पास एक ही कुल्हाड़ी है। तुम रुको जरा, मैं पड़ोसी से एक कुल्हाड़ी उधार मांगकर लाता हूँ। पिता पड़ोसी से एक कुल्हाड़ी लेते हैं और दोनों पिता और पुत्र जंगल की ओर चले जाते हैं। जब दोनों जंगल पहुंचे तो लड़का लकड़ी काटने में अपने पिता की मदद करने लगा। कुछ समय बाद, बेटे, दोपहर हो गई, अपना भोजन कर लेते हैं। जी पिताजी। पिता और पुत्र दोनों भोजन करने लगते हैं। भोजन करने के बाद पिता पुत्र से कहता है, बेटे, अभी धूप बहुत तेज है। थोड़ा हम लोग आराम कर लेते हैं। उसके बाद फिर से लकड़ी काटना चालू करेंगे। पिताजी, आप आराम कर लीजिए। मैं जरा जंगल घूमकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जंगल में घूमते हुए लड़के को एक विशाल और डरावना पेड़ दिखा। अरे, ये पेड़ तो 100 साल पुराना लगता है। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। जब बेटा पेड़ को निहार रहा था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश की। मुझे इसमें से बाहर निकालो। कोई तो मुझे इसमें से बाहर निकालो। कोई मदद के लिए पुकार रहा है। लड़के ने चारों ओर देखा, परंतु कोई नहीं था। आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? लड़का तभी पूछता है, तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ नीचे हूँ। पेड़ की जड़ों के बीच में फंसा हूँ। मुझे बाहर निकालो। लड़के ने विशाल पेड़ को ध्यान से देखा और उसे एक कांच की बोतल नजर आई। अरे, यह तो कांच की बोतल है। उसने बोतल को उठाकर देखा। उसे बोतल के अंदर एक छोटा सा जीव नजर आया। मुझे उसके अंदर से बाहर निकालो। ए लड़के, मुझे इसके अंदर से बाहर निकालो। बेटे ने बोतल को खोल दिया और उसमें से एक आत्मा बाहर निकल आई और उसने एक विशाल दैत्य का रूप ले लिया और वह जोर जोर से हंसने लगा। दैत्य भयानक आवाज में चीखते हुए बोला, तुमने मुझे बाहर निकाला है। बदले में मुझे तुम्हारा गला दबाना होगा। लड़के ने निडरता से जवाब दिया, मैंने तुमको बाहर निकाला और तुम मुझी को मारना चाहते हो। हाँ, अगर तुमने इनाम नहीं मांगा तो। मैं एक शक्तिशाली जिन हूँ। मुझे दंडित किया गया था।
मुझे इस बोतल में कैद के लिए मजबूर होना पड़ा। भविष्यवाणी के अनुसार मुझे उस व्यक्ति का गला दबाना होगा जो मुझे इस बोतल से मुक्त कराएगा। लड़के ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मेरा गला दबाते हो, लेकिन सबसे पहले तुमको साबित करना होगा कि तुम वही आत्मा हो जिसे मैंने बोतल से मुक्त किया था, क्योंकि तुम इतने बड़े हो कि एक छोटी सी बोतल में कभी नहीं समा पाओगे। यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। तुम्हें यकीन नहीं होता? बस यह देखते जाओ। देखते ही देखते दैत्य ने एक छोटे से प्राणी का रूप ले लिया और कांच की बोतल में प्रवेश कर गया। दैत्य ने जैसे ही बोतल में प्रवेश किया, लड़के ने बोतल को ढक्कन से बंद कर दिया। लो दबाओ मेरा गला, अब फिर से जिंदगी भर पड़े रहो इसी पेड़ के अंदर। लड़के ने उस बोतल को पेड़ के गड्ढे में पटक दिया और वहां से जाने लगा। अरे लड़के, फिर से मुझे इस बोतल के अंदर बंद करके मत जाओ। अगर तुम मुझे इस बार मुक्त करते हो तो मैं तुम्हारा गला नहीं दबाऊंगा, बल्कि तुम्हें इनाम दूंगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरा गला नहीं दबाओगे? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बदले में तुम्हें अमीर बना दूंगा, ऐसा तुमको इनाम दूंगा। वादा करते हो? वादा? यह वादा है इस जिन्न का। लड़के ने बोतल के ढक्कन को खोल दिया और जिन ने वापस अपना विशाल रूप धारण कर लिया। हे लड़के, तुमने मुझे बोतल से निकाल कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ इनाम दे रहा हूं। और जिन ने अपने जादू से एक सफेद कपड़ा प्रकट किया। यह लो लड़के, तुम इस कपड़े को किसी भी लोहे पर रगड़ोगे, वही चीज सोने की हो जाएगी। लो इस कपड़े को लेकर यहां से अब निकल जाओ। उपहार के लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यह कहकर जिन वहां से हवा में उड़ गया और लड़का भी वहां से चल दिया। जैसे ही लड़का लौट कर आया, उसने अपने पिताजी से कुल्हाड़ी लेकर कुल्हाड़ी के लोहे वाले हिस्से पर उस कपड़े को रगड़ना चालू किया। अरे यह तो सोने की कुल्हाड़ी हो गई। हाँ पिताजी, यह सब इस कपड़े का कमाल है। हाँ बेटा, यह सब तो देख रहा हूँ, परंतु यह जादुई कपड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया और हम अपने पड़ोसी को कुल्हाड़ी कहाँ से देंगे? पिताजी, आप चिंता ना करो, हम इस सोने की कुल्हाड़ी को बेचकर एक नई कुल्हाड़ी खरीदेंगे और उनकी कुल्हाड़ी उन्हें लौटा देंगे। बेटा और पिता दोनों एक सुनहार के पास गए और बोले, हमें कुल्हाड़ी को बेचना है। हाँ, बिक जाएगी। देखूं जरा इस कुल्हाड़ी को। सुनहार ने उस कुल्हाड़ी को देखते ही कहा, भाया, यह तो एकदम खरा सोना है। मैं इसके बदले तुम्हें 400 मुद्राएं दे दूंगा। तो फिर ठीक है, आप हमें 400 मुद्राएं दे दीजिए। सुनहार ने 400 मुद्रा की थैली उन्हें दे दी। पिता और पुत्र मुद्रा से भरी थैली लेकर वहां से चल दिए और बाजार से एक कुल्हाड़ी खरीदकर अपने घर आ पहुंचे। पुत्र ने घर आकर पिता से कहा, पिताजी, आप ये मुद्राएं रखिए और इस कुल्हाड़ी को अपने पड़ोसी को वापस कर दीजिए। बेटा, यह सब मुद्राएं कहाँ से आई? यह सब क्या है? मुझे किसी की परेशानी में मदद करने का इनाम मिला है,
ये जादुई कपड़ा। इस कपड़े को किसी भी लोहे की चीज पर रगड़े तो वह चीज सोने की हो जाएगी। यह सुनकर माता पिता हैरान रह गए। फिर लड़का अपनी पढ़ाई करने के लिए वापस शहर चला गया।